गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे वृद्धि और विकास को, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों ही टर्म वृद्धि और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए और बालक के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, जो उसे जीवन में विभिन्न क्रियाएं प्रक्रियाएं करने के लिए उसका विकास करती हैं या उसको परिपक्व बनाती हैं। वृद्धि और विकास के कारण ही व्यक्ति क्या कर पाता है, विभिन्न प्रक्रियाएं कर पाता है, विभिन्न क्रियाएं करता है, विभिन्न चीज़ों को सीखता है। तो जो वृद्धि और विकास हैं, ये दोनों ही प्रक्रियाएं बालक में जन्म के समय, यानी हम ये कह सकते हैं गर्भ धारण के समय से ही क्या होती हैं, शुरू हो जाती हैं। वृद्धि के कारण ही एक बालक का स्वरूप हमें प्राप्त होता है जब वह जन्म लेता है। तो उसमें उसके अंतर्गत वृद्धि हो रही होती है, वो उसके पोषण किस प्रकार से है उससे प्रभावित हो सकता है। बहुत सारे कारण भी इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, गर्भधारण के समय से ही वृद्धि और विकास दोनों ही क्या होती हैं, इनकी शुरुआत हो जाती है। और वृद्धि परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करने के बाद क्या होती है, रुक जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बालक फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फुल्ली फिट हो जाता है, उसके बाद क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। और विकास जो हमारा है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलते रहता है, जो व्यक्ति को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए, उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति में विकास और वृद्धि दोनों ही क्या है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, साथ साथ चलती हैं। यानी कि अगर बच्चे में वृद्धि अगर अच्छे से हो रही होती तो उसका विकास भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो अगर वृद्धि नहीं भी अगर बच्चे में होती है तो तब भी विकास क्या होता है, बच्चे में होता है। विकास यानी कि बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और वृद्धि हमारी क्या है, बालक की जो शारीरिक स्वरूप है उसमें जो परिवर्तन आता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। जिस प्रकार से वृद्धि होती है उसी प्रकार से विकास भी बच्चे के अंतर्गत होता है। वृद्धि तेजी से हो रही है तो विकास की प्रक्रिया भी हम क्या करते हैं, तेजी से देखते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक अगर तेजी से हो रहा है, अगर वृद्धि में गति धीमी है तो विकास की गति भी क्या होती है, कहीं ना कहीं धीमी देखी जाती है। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बालक में क्या करती हैं, जीवन पर्यंत उसके अंतर्गत चलते रहती हैं। इसी प्रकार से वृद्धि न होकर ये समझाया गया है कि अगर वृद्धि ना भी हो तो विकास की प्रक्रिया फिर भी चलते रहती हैं, लेकिन उसकी दर में, यानी कि इन दोनों में वृद्धि अगर तेज हो रही है, कहीं पर इनके दर में क्या हो सकता है, ये व्यक्ति से व्यक्ति क्या हो सकते हैं, अंतर भी इसमें होता है। तो इसके लिए हम समझेंगे कि वृद्धि क्या है, इनको अलग कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, और विकास क्या है इसको भी हम अलग से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि जो है वो क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। यानी कि जिसे हम अंकों में माप सकते हैं। व्यक्ति के भार, लंबाई, जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो स्पष्ट रूप से व्यक्ति में दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें, कि उसका भार किस प्रकार से हम उसको माप सकते हैं कि उसका भार कितना हुआ। यानी कि फिर बालक की लंबाई कितनी है, उसका आकार कैसा, वो मोटा है, पतला है, संरचना कैसी है, बहुत ज़्यादा छोटा है, या फिर हाथ पैर हम ये कह सकते हैं ये अच्छे से परिपक्व हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, जिसे हम स्पष्टतः देख सकते हैं। वृद्धि परिपक्वता तक चलती है। आपने देखा होगा कि एक बालक जो है उसकी जो, अगर हम उसके शरीर की बात करें तो उस वक्त वो क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, उसकी हड्डियां भी बहुत मजबूत नहीं होती हैं। उसके अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो उसका मस्तिष्क भी क्या होता है, उस समय बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है। लेकिन एक स्तर पर पहुँचने के बाद क्या होता है, बच्चे में उसकी जो बोन्स हैं, उसकी मसल्स हैं, या उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो उसके बाद हमारी क्या होती है,
है, वृद्धि रुकती है, यानी कि तब तक वृद्धि क्या होती है, निरंतर रूप से चलते रहती है। अर्थात बालक जब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता तब तक यह सतत रूप से क्या होती है, चलती रहती है। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है जो कि हम बालक में स्पष्ट रूप से जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा बढ़ रहा है, कितना उसका भार बढ़ रहा है, कितना उसकी लंबाई बढ़ रही है, इसे हम क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसके अंतर्गत पुराने गुणों का लोप होना और नए गुणों का प्राप्त होना सम्मिलित होता है। यानी कि एक बालक आपने देखा होगा, उसमें जो चीज़ें जिस तरह का एक छोटा बालक होता है वह एडल्ट होने पर उस प्रकार का नहीं रहता है, यानी कि उसके रूप में, उसका रंग जो है उसमें भी चेंज हो सकता है। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में जब तक वो एक एडल्ट बनता है तब तक उसमें पूरा चेंज हो चुका होता है। तो ये हमारा क्या इसलिए कहा गया कि जो पुरानी क्वालिटीज़ हैं, जो पुराने गुण हैं, जो पुराना स्वरूप है, वह क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, हाइड हो जाता है और हमें क्या होती है, नई चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत। वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ शरीर संरचना में अंतर न होकर आंतरिक भागों में तथा मस्तिष्क में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। हम ये नहीं कहेंगे जो फिजिकली बाहर से दिख रहा है, हाथ पैर में चेंज आ रहा है, हेयर्स में चेंज आ रहा है, यही सिर्फ वृद्धि ना होकर क्या है, जो आंतरिक जो हमारे बॉडी पार्ट है, इंटरनल भी हमारे क्या है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, और या फिर किडनी है, बहुत सारे क्या है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो इनमें भी क्या होता है, जो चेंज आता है वो भी क्या होते हैं, वृद्धि के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। मस्तिष्क भी इसके अंतर्गत क्या होता है, सम्मिलित होता है। मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो भी क्या होता है, जन्म के समय क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता, तो इसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि में सम्मिलित करते हैं। मस्तिष्क में वृद्धि से बालकों को सीखने और स्मरण, तर्क आदि करने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि जितना मस्तिष्क परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, बच्चों में सीखने और स्मरण करने की और तर्क करने की क्षमता क्या होती है, उसका विकास होता है। तो कुछ डेफिनेशन को हम समझते हैं, जैसे कि पहले हरलॉक का डेफिनेशन है। हरलॉक जो बाल मनोविज्ञान है उसके एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। इन्होंने कहा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और वो किस में परिवर्तन है, आकार में और संरचना का बढ़ना। यानी कि जो आकार है, जो स्वरूप है, वो किस प्रकार से, या फिर स्ट्रक्चर जो है उसमें जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट है, अतः शरीर संरचना में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि की संज्ञा दी थी। यानी कि जो शरीर में जो भी चेंज आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। यह व्यक्ति में परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करने तक चलती रहती है। अब हम समझते हैं विकास क्या है। तो विकास को हमने पहले भी आपको बताया, यानी कि जैसे मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई विकास इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ये जो ग्रोथ है उससे क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि विस्तृत संप्रत्यय है। यानी कि जैसे कि जो वृद्धि है वो भी कहीं ना कहीं विकास के अंदर ही क्या होती है, सम्मिलित होती है। वृद्धि विकास का एक क्या है, पार्ट है, छोटा भाग होता है। यानी कि वृद्धि हो रही होती है तो उतनी अच्छे से क्या होता है, विकास भी होता है। तो वो शारीरिक विकास का क्या है, एक पक्ष है। जो हमने वृद्धि बात करी वो क्या था, शारीरिक विकास का पक्ष है। तो ये जो विकास है वो क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो इसी प्रकार ये क्या होता है, गर्भधारण से भी यह भी क्या होता है, विकास गर्भधारण से जीवन पर्यंत चलता है। वहाँ हमने बात करी वृद्धि की, जब हम बात करे थे तो वहाँ पर हमने बात करी कि वृद्धि क्या हो रही है कि एक स्तर के बाद, यानी कि मैच्योरिटी के बाद क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। और इसका जो आधार व्यक्ति के जीवन, विभिन्न इनके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करता है, अलग अलग स्थिति को प्राप्त करता है। यानी कि जो पोजीशन क्या वो बनेगा विकास के दौरान, वो किस प्रकार से आगे जाके कार्य करेगा। अगर फिजिकली बहुत अच्छा फिट है तो बच्चा क्या कर सकता है, यानी कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, या फिर कोई हार्ड वर्क वाले जो काम होते हैं उनमें बहुत अच्छा हो सकता है। अगर संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा है तो
व्यक्ति क्या होगा, किसी भी समाज में आसानी से क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। सामाजिक होगा तो कुछ ऐसे हमारे व्यवसाय होते हैं जहाँ पर सामाजिक, जैसे लीडरशिप हो गया, या फिर जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन के साथ हम कार्य करते हैं, तो उस क्षेत्र में वो क्या करेगा, अच्छे कार्य करेगा। तो विभिन्न क्षेत्रों में वो क्या करता है, अपना स्थान बना पाता है विकास के कारण। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में ये क्या होता है, भिन्न भिन्न रूप से होता है। हम ये नहीं कह सकते जो विकास है, वृद्धि है, वो क्या होगा, सभी में समान रूप से होता है। तो यह क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति में क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। और विभिन्न विकासात्मक स्तरों पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में बच्चे में विकास क्या हो, धीमे गति से हो, और आगे जाके अगर उसको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, अच्छा परिवेश अगर उसे मिल जाता है, तो हो सकता है एक स्तर पर उसका विकास बहुत तेज़ी से भी हो सकता है। तो ये जो विकास की दर होती है, ये भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भाषाई क्षेत्रों में बालक का विकास होना, यानी कि उनमें हम में वृद्धि होना, पहले से कुछ उनका जो पहले जो स्तर है उस स्तर से एक नए स्तर को प्राप्त करना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास के विभिन्न पहलू पहलू ना ही एक साथ प्रारंभ होते हैं, ना ही एक साथ समाप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने बोला, अगर मानसिक विकास हो रहा है तो उसी वक्त बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होता है। तो ये सब ना ही साथ में शुरू होते हैं और ना ही साथ में समाप्त होते हैं। यानी कि हो सकता है बच्चे का अभी शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगले कुछ समय में उसका क्या हो, मानसिक विकास अच्छा हो। अगर उसका मानसिक विकास अच्छा होता है तो उसका सामाजिक विकास क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सभी चीज़ें क्या हो, एक साथ शुरू होती हैं, और ये भी नहीं कह सकता कि एक साथ ही सभी समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले वृद्धि में बताया कि जो शारीरिक विकास है वो मैच्योरिटी के बाद क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। उसके बाद अगर वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। तो ये भी विकास का एक पहलू था। तो ये ना ही एक साथ सारी चीज़ें एक साथ शुरू होती हैं और ना ही एक साथ क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इनको हम जो विकास के जो प्रिंसिपल हैं उसके अंतर्गत भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया, शारीरिक विकास अच्छा होता है तो मानसिक विकास भी अच्छा होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है तो सामाजिक विकास भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसी में हरलॉक ने एक डेफिनेशन दी कि उन्होंने बताया कि गुणात्मक परिवर्तनों से है, जो विकास का अर्थ क्या है, गुणात्मक परिवर्तनों से है। यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट माप नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, विकास अच्छा हो रहा है या विकास कम हो रहा है। तो जब हम इस प्रकार से अनुमान लगा पाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास की परिभाषा क्रमिक संबंधतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में की जाती है। यानी कि जो विकास होता है वो क्या होता है, संबंधतापूर्ण, यानी कि एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ये जो परिवर्तन आता है ये क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस में होता है और प्रोग्रेसिव होता है। यानी कि हमेशा ये क्या होते हैं, आगे की दिशा में बढ़ते रहते हैं। यानी कि जो विकास होगा वह कभी भी क्या होगा, नेगेटिव ना होकर हम क्या बनेंगे, हमेशा एक पॉजिटिव वे में आगे को बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए विकास को हमेशा क्या बोला गया है, प्रोग्रेसिव बोला गया। विकास बालकों में प्रगतिपूर्ण परिवर्तनों को कहा जाता है। यानी कि हमेशा बालक एक स्तर से दूसरे स्तर को, ऊंचे स्तर को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। यानी कि जैसे शारीरिक रूप से हम बात करें तो थोड़ा अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो वो थोड़ा और अधिक क्या होगा, मैच्योर होगा। इसी प्रकार से वो नेक्स्ट एज में और ज़्यादा थोड़ा सा क्या होगा, परिपक्व होगा। तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव होगा, यानी कि एक आगे की दिशा को हमेशा क्या होता है, बढ़ते रहता है, जिसका आकलन स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है। तो विकास हमारा ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि विकास हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे कि हम अगर मानसिक बात की बात करते हैं या फिर सामाजिक विकास की बात करते हैं तो ये हमें कुछ ऐसे विकास हैं जिनको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। हमने ग्रोथ की बात करी थी, ग्रोथ को हम क्या कर रहे थे, स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। लेकिन जो विकास है वह इस प्रकार से नहीं होता है, हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ, हम इसका आकलन जरूर कर सकते हैं कि कितना, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सामाजिक है या सामाजिक नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सामाजिक कम होगा। तो इसका अनुमान क्या हो सकता है, लगाया जा सकता है।
तो विकास के सभी रूप एक दूसरे पर परस्पर संबंध रहते हैं। यदि एक विकासात्मक क्षेत्र में बालक अच्छा होता है तो दूसरा क्षेत्र भी क्या होता है, अवश्य रूप से प्रभावित होता है। तो इनके अंतर को हम समझते हैं, इन दोनों को एक अंतर के माध्यम से समझाया गया है, जिससे हम इन दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। जो वृद्धि है वह क्या है, शारीरिक परिवर्तन है, यानी कि शरीर के अंगों में, शरीर के डिफरेंट जो पार्ट हैं, आंतरिक बाह्य, इनमें क्या है परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जबकि हम बालक के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी को विकास के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये हमारा जो सर्वांगीण रूप से बच्चे का विकास है वो क्या कहलाता है, बालक का विकास कहलाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी कि जिसको हम माप सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, और जो विकास होगा वो क्या होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही क्या होता है, यानी कि जिसको हम कुछ, जैसे हम मानते हैं कि बुद्धि जो है उसको हम IQ का हम मेज़रमेंट कर पाते हैं, इसी प्रकार से हम बच्चों के एडजस्टमेंट का भी मापन कर पाते हैं, उसके इमोशंस को भी हम कुछ हद तक हम जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उनसे क्या कर पाते हैं, माप पाते हैं, यानी कि उसका संवेगात्मक विकास उच्च है या निम्न है। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही क्या होते हैं, कुछ एस्पेक्ट को हम माप पाते हैं, कुछ को हम नहीं माप पाते हैं। इसी प्रकार वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। जो वृद्धि है वो क्या होती है, मेच्योरिटी तक हमने बताया था आपको। तो ये क्या हो रही, एक निश्चित समय तक चलती है, और विकास जो है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है, यानी कि जब तक उसने व्यक्ति का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक क्या होता है, विकास चलते रहता है। वो सामाजिक रूप से हो सकता है, संवेगात्मक रूप से हो सकता है, किसी भी रूप से वो हो सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं वृद्धि क्या होती है, बाह्य रूप में परिवर्तन है, यानी कि बाह्य रूप में जिसको हम आसानी से देख पा रहे हैं, तो इसको इसलिए बोला है बाह्य रूप में, जिसको हम आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल है तो इसको हम क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। तो बाह्य रूप में परिवर्तन है, और विकास क्या है, आंतरिक परिवर्तन है, जिसको हम आसानी से देख भी नहीं पाते हैं। वृद्धि विकास का एक चरण है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो वृद्धि है वो क्या है, एक पार्ट है किस चीज़ का, विकास का, और विकास में वृद्धि समाहित है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सिमिलर हैं। एक बता रहा है कि विकास में ही क्या होती है, वृद्धि समाहित होती है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ये मैंने आपको बताया कि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में अगर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसका विकास भी नहीं होगा। तो विकास वृद्धि के बिना संभव है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है, सिमिलर है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकास भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि होगी तो विकास होगा या नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते हैं, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। इसी प्रकार विकास क्या है, वह वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर वृद्धि नहीं भी हो रही है तब भी क्या होता है, विकास हो सकता है। वृद्धि प्राकृतिक है, वृद्धि मीन्स यानी कि नेचुरल रूप से भी, जैसे कि हमने बताया कि हमारी वृद्धि हेरिडिटी से भी क्या होती है, संबंधित होती है। तो वृद्धि क्या है, नेचुरल है, कुछ चीज़ें हमको नेचुरल ही मिलती हैं। जो विकास है वो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों है, यानी कि वातावरण का प्रभाव क्या होता है, विकास में अधिक होता है। और वृद्धि जो हमारी है इसमें कहीं ना कहीं हेरिडिटी का भी क्या होता है, अधिक इफेक्ट होता है। वृद्धि एक रेखीय है, यानी कि जो वृद्धि वो एक सीधी क्या करती है, क्रम में चलती है। यानी कि आज बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, कल फर्स्ट में जैसे हमने बताया कि बच्चे का हार्ट डेवलप होता है, फिर ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो इनका एक सीक्वेंस है, जैसे कि आज बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, फिर वो मैच्योर हो रहा है। तो इनका एक क्या है, जैसे पहले बोन्स बन रही हैं, हमने बोन्स में ही देखा कि बच्चे की पहले क्या होती हैं, कम बोन्स होती हैं, फिर ज़्यादा होती हैं, फिर वो क्या होती हैं, कम होती हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो ये एक सभी बच्चों में क्या होता है, एक समान रूप से होता है। लेकिन विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, जो कि क्या कुछ समय के लिए रुक सकता है, फिर वो क्या होता है, फिर और उसमें क्या होती है, कुछ मैच्योरिटी आती है। तो अब समझते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। वृद्धि और विकास दोनों में ही परिवर्तन समाहित होता है। तो दोनों का मतलब है परिवर्तन। वृद्धि का तात्पर्य भी होता है परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, और विकास में शारीरिक, मानसिक,
संवेगात्मक, इन दोनों में ही क्या है, परिवर्तन समाहित है। तो हम सीधे इनको ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, परिवर्तन है। विकास में परिवर्तन रचनात्मक होता है, लेकिन जैसे कि हमने बताया तो वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एक समान, जैसे कि एक बच्चा जिस स्तर से बढ़ता है, यानी कि उसके हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, इन्हीं में क्या होती है, और ज़्यादा ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। लेकिन विकास क्या होता है, रचनात्मक होता है। विकास हो सकता है कि बच्चा अगर उसका भाषाई विकास हो रहा है तो वो अपनी भाषा में बहुत कुछ रचनात्मकता दिखा सकता है, कुछ अच्छा, कोई अच्छा लेखक बन सकता है, कोई अच्छा एडिटर बन सकता है, अलग अलग प्रकार से उसमें रचनात्मकता देख सकते हैं, क्योंकि उसका भाषाई विकास पर वो क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, समाहित होती हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है तो कोई डॉक्टर बन रहा है, वो किसके कारण, विकास के कारण। लेकिन वृद्धि के कारण क्या होता है कि व्यक्ति को व्यक्ति का ही मैच्योर रूप क्या होता है, दिखाई देता है। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। तो जो दोनों में परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक सतत रूप से चलते रहते हैं। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों क्या होती हैं, साथ साथ चलती हैं। यह हमने आपको पहले समझा दिया है। वृद्धि विकास दोनों आनुवंशिकी और वातावरण के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो वृद्धि और विकास में इन दोनों का, आनुवंशिकी का और वातावरण का क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। इनके परिणाम स्वरूप क्या होती है, वृद्धि होती है और विकास होता है। यानी कि वातावरण अच्छा है तो विकास अच्छा हो रहा है। हेरिडिटी की किस प्रकार के उसमें गुण मिले हैं, उससे वृद्धि होती है। तो ये दोनों को ही क्या करते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण प्रभावित करते हैं। विकास और वृद्धि दोनों को मापा जा सकता है। विकास का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। जैसे वृद्धि है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, माप पा रहे हैं दोनों को। तो इस स्टेटमेंट को भी हमने समझाया आपको कि वृद्धि और विकास दोनों को ही हम क्या कर पाते हैं, माप पाते हैं। विकास का हम मूल्यांकन भी कर पाते हैं, यानी कि असेसमेंट, कम है, ज़्यादा है, सेटिस्फैक्ट्री है, जब हम इस तरह से, या फिर जैसे हमने बोला सामान्य से ऊपर है, सामान्य से नीचे है, तो ये क्या है, मूल्यांकन। तो विकास का हम क्या कर पाते हैं, मूल्यांकन भी कर पाते हैं। वृद्धि व विकास, यानी कि वृद्धि को तो हम एग्जैक्ट बता पाते हैं, लेकिन कुछ विकास के एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर पाते हैं, जिनको हम सिर्फ एसेस कर पाते हैं। वृद्धि व विकास प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार से होता है। तो यानी कि भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। वृद्धि और विकास दोनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी कि हमने पहले ही बताया, अगर कि वृद्धि बहुत अच्छे से हो रही है तो क्या होगा, हमने बोला कि मानसिक विकास भी अच्छा होता है। मानसिक विकास अच्छा होता है तो सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। तो ये हमारा क्या है, पूर्वानुमान है। इसी प्रकार से आपने और भी देखा होगा कि अगर हम देखते हैं बच्चा बचपन में अगर बोलने में बहुत अच्छा है, तेज है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर पा रहा है, तो हम मानते हैं कि उसका मानसिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा। तो इन दोनों को, या फिर जन्म के समय ही बहुत तेज़ी से अगर विकास हो रहा है, ग्रोथ अगर बच्चे में हो रही है, तो आगे भी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा मैच्योर होगा। यानी कि जितनी एक नॉर्मल जो मैन है उसकी हाइट होती है या फिर उसका वेट होता है, उस प्रकार का वो होगा। यह हम अनुमान क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोनों का हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति नई विशेषताओं और क्षमताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो व्यक्ति में नई नई क्वालिटीज़ क्या होती हैं, देखने को मिलती है। जैसे हमने बोला एक छोटा बच्चा है तो वह उस समय खेल कम पाता है, लेकिन एक स्तर पर जब उसमें क्या होती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो डिफरेंट टाइप के खेल्स को बहुत अच्छे से कर सकता है, गेम्स को बहुत अच्छे से खेल सकता है। तो नई विशेषताओं को और नई क्षमताओं को, एक छोटा बच्चा जो है उसमें कम एबिलिटीज़ होती हैं किसी कार्य को करने की, किसी चीज़ को सीखने की, लेकिन जैसे जैसे उसमें विकास होते जाता है, उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, तो वो एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पर वो जो कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए उसको आसानी से सॉल्व कर पाता है। तो विकास और वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही क्या होती है, नई विशेषताएं प्राप्त होती हैं और नई क्षमताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। वृद्धि और विकास की दर परिपक्वता के बाद मंद हो जाती है। यानी कि दोनों ही
जब अपनी परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं दोनों, उसके बाद इनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। वृद्धि जब तक मैच्योरिटी को नहीं प्राप्त करती है तब तक तेज़ी से बढ़ती है। आपने देखा होगा कि एडोलसेंस तक बहुत तेज़ी से कब बच्चे बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है, कब उनको, यानी कि जो एक छोटे से बच्चे थे वो कब एडोलसेंस की मीन्स ये कुछ जो टाइम पीरियड है इस बीच में उनकी क्या होती है, तेज़ी से ग्रोथ होती है। लेकिन उसके बाद जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, एक एडल्ट बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उनकी गति मंद हो जाती है। मीन्स हम उन चेंजेस को अब बहुत धीमी गति से देखेंगे, कुछ चेंजेस भी अगर दिखेंगे तो बहुत धीमी, यानी कि वो क्या होता है, वृद्धि वहाँ पर रुक जाती है। इसी प्रकार मैच्योरिटी भी अगर अपने विकास भी अपने हाई लेवल को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, इसकी प्रकृति है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।